हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं LCM और HCF। LCM का कुछ पार्ट अभी बाकी है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो दोस्तों, देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आओ दोस्तों, देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से पूर्ण विभाजित हो। देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 6, 8 और 9, 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लिया हमने इसका 5, 2 तिया 6 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3। तो एलसीएम कितना हुआ, 5 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। कितना आया दोस्तों एलसीएम, 40 और 9 चौक 36, 360। एलसीएम कितना आया, 360। अब देखो इसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से पूर्ण विभाज्य हो। 13 से पूर्ण विभाज्य हो। अब देखो एलसीएम को हम क्या करेंगे, इस 13 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 13 दूनी 26, बचा कितना 100, 13 सत्ते 91, बचा कितना, यहाँ पे शेष बचा इसमें 9। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लेंगे 9 के प्लस 1/13। अब यहाँ पे के की कोई एक वैल्यू ऐसी पुट करेंगे और एक जोड़ने पर जो 13 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 9 एकम 9 और एक 10, 13 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 2 की गुणा करी, 9 दूनी 18, 1 19, डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने 3 से करी, फिर 4 से, 9 चौक 36 और 1 37। ऐसे करते करते हमें क्या मिला, के बराबर हमें मिला 10। देखो 9 ढाई 90 और 1 91। जब 91 हो जाएगा तो 13 से डिवाइड होगा, 13 सत्ते 91। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि हमें एलसीएम में 360 में हमें 10 से गुणा करनी। कितना आया, 3600। और ऐड करना हमें क्या, ये +1। तो आंसर कितना है दोस्तों, 3601। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी 3601। ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद में इसने 13 से पूर्ण विभाजित हो कहा, तो 13 से हम विभाजित करेंगे इसे, जो हमारा शेष बचा। अब शेष और फिर के एक ऐसा नंबर रख लिया जिसकी हमें वैल्यू पुट करनी, और +1/13। इसका मतलब यह है कि के की हमने एक वैल्यू ली 10, 10 में 9 की गुणा करी 90 और 91, 13 से डिवाइड हो गया। तो 13 से डिवाइड होने के बाद में जो हमें 10 ये वैल्यू मिली, हम क्या करेंगे, एलसीएम में गुणा करेंगे। इसकी एलसीएम में गुणा करने के बाद में एक था शेष, जो ये कह रहा था कि शेष बचे, तो वो शेष भी जोड़ लेंगे। अब इन संख्याओं से जब भी भाग देंगे तो एक शेष बचेगा और 13 से ये पूर्ण डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है सेम जैसा इससे पिछला क्वेश्चन कराया, सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले लो एलसीएम। एलसीएम लिया हमने 5, 6, 7 और 8 का। कितना एलसीएम आया, ये देखो 5 और यहाँ पे 2 गुणा 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया और फिर 7 लिया। तो एलसीएम कितना आया, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 7 84, 840। ठीक है दोस्तों, कितना एलसीएम हमारा 840। लेकिन इसने देखो क्या कहा, 9 से पूर्ण विभाजित हो, तो 9 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 840 को। 9 9 81, बचा 3, 9 तिया 27, 3 बच गया। अब देखो 3
ये जो 3 रिमाइंडर बचा 3 के प्लस 3/9, हमें के की वैल्यू ऐसी रखनी कि 3 में गुना करके और 3 जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 3 में 1 की गुना करो, हमने के बराबर 1 रख लिया, के बराबर 1 रख लिया, 3 एकम 3 और 3 6, 9 से डिवाइड नहीं होने का। फिर हमने क्या किया, के बराबर 2 रखा, 3 दूनी 6 3 9 कट गया, क्योंकि देखो 3 गुना 2 और प्लस 3 9 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमें पता चला कि हमें एलसीएम में कितने से गुना करना, हमें एलसीएम में 2 से गुना करना। एलसीएम हमारा कितना था 840, गुना की 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब देखो इसने क्या कहा था 3 शेष बचे, तो हमें क्या करना है, ये 3 शेष भी ऐड करेंगे इसमें, तो आंसर हमारा कितना आया 1683। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है सेम पहला, जैसा पहला क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन करा चुके, सेम क्वेश्चन है, वही करना है इसमें भी जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर रहे थे। अब देखो सबसे पहला एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लिया हमने 6 9 15 और 18। एलसीएम कितना है 2 तिया 6, 3 की पावर 2 और 3 पंजे 15, 3 की पावर 2 गुना 2, 3 तिया 9 दूनी 18। तो सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की, क्या है 2 की पावर 1 ही है, फिर 3 की पावर सबसे बड़ी है वो लेंगे और फिर 5। तो एलसीएम कितना आया 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 90। कितना एलसीएम आया दोस्तों 90, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 9 90। तो देखो इसने क्या कहा 7 का छोटे से छोटा गुणा, इसका कहने का मतलब है कि 7 से पूरी डिवाइड हो जाए, क्योंकि गुणा जो होगा तो डिवाइड होगा पक्का। तो इसका कहने का यही है कि 7 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करा हमने, 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब देखो 6 में हमें किसकी गुणा करनी, के, एक वैल्यू पुट करनी है हमें, और शेष फल कितना बचा 4, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए 7 से, क्योंकि 7 का गुणा जो तो 7 से डिवाइड होगा। अब के की एक ऐसी वैल्यू पुट करो और 4 जोड़ो जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब देखो हमने के की वैल्यू रख ली 1, तो 6 एकम 6 और 4 10 कट, ये से डिवाइड नहीं होने का। फिर हमने के की वैल्यू कितनी रखी, फिर रखी 2, 6 दूनी 12, 12 4 16, 7 से डिवाइड हो। के की वैल्यू कितनी रखी 3, 6 क्या 18, 18 4 22, नहीं होता डिवाइड। के की वैल्यू रखी हमने 4, 6 चौक 24 और 4 28। अब देखो 4 वैल्यू रखते ही 6 गुना 4 जमा 4, ये कितना हुआ 6 चौक 24 और 4 28, कट गया, हो गया ना डिवाइड, हो गया डिवाइड। तो हमें क्या पता चला कि हाँ हमें के की वैल्यू 4 रखनी। इसका मतलब यह है कि हमें एलसीएम में क्या करना 4 की गुणा करनी, एलसीएम गुणा 4 प्लस 4 ये करना। तो एलसीएम हमारा कितना था 90, 90 गुणा 4 और प्लस 4, 9 चौक 36, 360 प्लस 4, तो आंसर कितना है हमारा 364। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये था इसका आंसर। अब देखो एक चीज और देख सको, इन्हें कहा 7 का गुणा जोड़, 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता, 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होने का, 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होने का। तो एक ही डिवाइड हो रहा, ऐसे भी चेक कर सको, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है ऑप्शन भी चेक कर सको। लेकिन अगर दो ऑप्शन करेक्ट आए तो फिर हमें क्या करना है, ये ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी चेक कर सको और प्रॉपर तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो घंटे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करे, तो घंटे वाले क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, सेकंड होगा। अब देखो एलसीएम 6 8 12 18 और 45, इनका हमने एलसीएम लिया, ये क्या है सेकंड है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है ना ये, तो एलसीएम लिया 2 गुणा 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर 2 गुणा 2 और 2 गुणा 7। सबसे पहले हमने ली 2 की पावर सबसे बड़ी, 2 की पावर कितनी है 3, फिर 3 की पावर जो सबसे अधिक है वो लेंगे और फिर 7, तो 8 72
एलसीएम हमारा कितना आया 72 गुना 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50, इतने सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गए हमारे सेकंड। तो ये कह रहा है कि ये प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठा बजेगी। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे था 45, तो यहाँ पे कितना होगा 3 3 9 पंजे 45। अब देखो ये आएगा इसका एलसीएम, तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 36, कितना आया। अब देखो ये 360 क्या आया हमारा एलसीएम क्या है सेकंड है, तो सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितने मिनट आई 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, देखो हमारा आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका 6 मिनट। 360 को 360 सेकंड थी, हमने मिनट में कन्वर्ट करा, इसे 60 से डिवाइड करा, तो आंसर कितना है हमारा 6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन है घंटी वाला। घंटी वाला क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एलसीएम लो। सबसे पहले एलसीएम किसका लेंगे, 2 4 6 8 10 और 12, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया हमारा, यहाँ से देखो 2 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो हमने सबसे पहले ली 2 की पावर 3। अब यहाँ से 3 आ गया और बचा क्या 5, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 120। ठीक है, अब ये 120 क्या है सेकंड है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड है, तो हमने क्या किया, इन सेकंड का हमने मिनट में कन्वर्ट करा, तो कितने मिनट आए 2 मिनट। ठीक है, अब देखो इसने एक बात और कही, ये कहा कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेगी। अच्छा देखो ये 2 मिनट है, 30 मिनट को डिवाइड करो इससे 15 मिनट। क्या दोस्तों 15 मिनट आंसर है इसका, नहीं आंसर नहीं है ये, क्योंकि देखो 30 मिनट में ये 15 बार बजी, 2 से डिवाइड किया, लेकिन एक बार पहले भी तो बज चुकी, तो हम क्या करेंगे ये एक भी ऐड करेंगे, तो कितना है इसका आंसर 16 बार। कितना आंसर दोस्तों 16 बार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखो ये घंटी जैसे घंटी वाले क्वेश्चन थे, सेम ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम लाओगे, तो एलसीएम 48 और 72 और 108, इनका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना होगा इनका, ये 8 16 3 48, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 गुना 3 16 3 48, 24 9 8 72, 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और ये 12 निम्मा 108, तो 27 चौके 108, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 3 3 9 होते 27 27 27 चौके 108। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना 2 की पावर 4 ली और 3 की पावर हमने 3 ली, तो एलसीएम हमारा कितना है दोस्तों 432। अब इस एलसीएम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। 432 को हम डिवाइड किससे करेंगे 60 से, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 और 15। ठीक है, अब देखो 108 को 15 से डिवाइड किया, 15 सत्ते 105, बचे कितने 3 और बटे में 15। अब देखो 7 मिनट तो हमें मिल गई पूरी, 7 मिनट तो ये मिले। अब ये सेकंड है तो इसे भी कन्वर्ट कर लो, ये मिनट है इसे सेकंड में करो, 15 चौके 60, तो यहाँ से क्या मिला 4 तिया 12 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 8:20 और 0 सेकंड पर बदल ली, तो हमने क्या किया इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड ऐड किए, तो कितना है हमारा 8:27 12 सेकंड, इतने बजे ये एक साथ बदलेगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर आया 8:27 12 सेकंड, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
ये विद्युत चालित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो पुनः दोबारा इकट्ठा वे कब बजेंगे? तो हमें करना क्या है, एलसीएम। हमने 60 का और 62 का एलसीएम लिया, ठीक है। अब देखो, जिससे एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता तो ऐसे लिया करो, ठीक है। 2 से डिवाइड करा 30, ये 31, 2 से 15 31, तो 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 की गुणा हमने किस में की, 60 की गुणा की हमने 31 में, 1860। तो ये क्या हुआ, ये हुए सेकंड। जो एलसीएम लिया ये क्या हुआ, ये सेकंड हुई। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मिनट में। तो 1860 को हमने 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 36 18 6 एकम 6, कितने मिनट आए दोस्तों? देखो, ये 10 बजे एक साथ बजते हैं, इसके बाद पुनः इकट्ठा कितने बजे एक साथ बजेंगे? अब देखो 31 मिनट बाद बजेंगे, इसका मतलब क्या हुआ आंसर, 10:31 बजे, ठीक है। ये आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के क्लास के कुछ अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और जो इसका टॉपिक बाकी रह गया है वो कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।